बोलिए त्रिकालवर्ती नव देवताओं की, मुलायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मनवर श्री निर्दोष सागर जी महाराज की। फाइव 5 टकार के बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। चलता है मोक्ष मार्ग में एक कदम भी नहीं चला जा सकता है और बिना विश्वास के लोक व्यवहार भी नहीं चल सकता, चाहे वो व्यापार हो, चाहे आपसी मित्रता हो, चाहे वो रिश्तेदारी हो, शादी विवाह हो, चाहे लेना देना, उठना बैठना, आना जाना, खाना पीना, कुछ भी हो, बिना विश्वास के हो नहीं सकता। विश्वास अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। मनुष्य के प्रति विश्वास होगा तो प्रेम जागृत होगा, भगवान के प्रति, देवशास्त्र गुरु के प्रति विश्वास होगा तो भक्ति जागृत होगी। ध्यान से सुनना, विश्वास बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, आवश्यक चीज़ है। जैसे जीवन के लिए भोजन, उससे भी ज़्यादा आवश्यक है श्वास, तो उससे भी ज़्यादा आवश्यक है विश्वास। जैसे भी शंका उत्पन्न होती है, विश्वास खत्म हो जाता है, डगमगा जाता है। और विश्वास जैसे ही खत्म होता है कि आपसी जो प्रेम है, आपसी जो भाईचारा है, आपसी जो लेन देन है, व्यापार है, आना जाना है, बैठना उठना है, खाना पीना है, लेना देना है, शादी विवाह, जितने भी कार्य होते हैं, विश्वास के उठते ही वो सब डगमगा जाते हैं। विश्वास बना के रखना चाहिए। विश्वास का सबसे खतरनाक चीज़ है शंका, संदेह। यदि संदेह उत्पन्न हो जाए तो जो जीवन साथी पति पत्नी होते हैं, जो एक बहुत घनिष्ठ संबंध रिश्तेदारी के कहें या व्यवहारिक कहें, माता पिता के हैं, चाहे भाई बहन का रिश्ता हो, सब डगमगा जाते हैं। इसलिए व्यक्ति को विश्वास जीतना चाहिए। यदि उसने विश्वास बनाया है, साख है तो सब कुछ खास है, और साख नहीं है तो सब कुछ राख है। साख बना के रखनी चाहिए। जिसकी साख है उसके पास करोड़ों अरबों संपत्ति ना हो तब भी उसके पास सब कुछ है, और जिसकी साख नहीं है उसके पास सब कुछ होते हुए कोई वैल्यू नहीं है उसकी। साख के बिना ना आदर मिलता है, ना सम्मान मिलता है, ना स्नेह मिलता है, ना पैसे मिलते हैं, ना सहयोग मिलता है, ना आत्मीयता मिलती है, ना किसी भी तरह की रिश्तेदारी नहीं चलाई जा सकती है, ना मित्रता चलाई जा सकती है, ना कौटुंबिक संबंध चलाए जा सकते, ना पारिवारिक संबंध, ना कहना चाहिए पड़ोस के संबंध, ना सामाजिक संबंध, ना गांव के संबंध, ना रिश्तेदारी के संबंध, कुछ भी नहीं चल सकता। विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। आप इससे समझ सकते हैं कि जब लोक व्यवहार के लिए इतना महत्वपूर्ण है विश्वास, तो मोक्ष मार्ग के लिए तो उससे अनंत गुना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है विश्वास। जिसे दूसरे शब्दों में आस्था कहते हैं, जिसे दूसरे शब्दों में श्रद्धा कहते हैं, जिसे दूसरे शब्दों में विश्वास कहते हैं, जिसे दूसरे शब्दों में रुचि कहते हैं, जिसे दूसरे शब्दों में प्रतीति कहते हैं, जिसे आध्यात्मिक शब्द में सम्यक दर्शन कहते हैं। वो रुचि, जो आस्था, जो विश्वास है, जो सम्यक दर्शन है, जो वो आता कहाँ से है? हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति मानी जाती है। ईमानदार व्यक्ति करोड़पति, अरबपति, खरबपति से भी बड़ा है, और यदि ईमानदार नहीं है तो उसकी करोड़पति, अरबपति, खरबपति होना बेकार है। ईमानदार होना चाहिए व्यक्ति को, स्वयं की दृष्टि में ईमानदार बनना चाहिए। दूसरों की दृष्टि में ईमानदार बनना सरल चीज़ है, स्वयं की दृष्टि में ईमानदार बनना बहुत बड़ी चीज़ होती है। ईमानदार व्यक्ति के पास सैकड़ों मनुष्यों का बल होता है, उसका दुनिया विश्वास करती है, जिसका वो बहुत संपन्न व्यक्ति है, बहुत बड़ा सदाचारी व्यक्ति है, बहुत बड़ा ज्ञानी है, समझदार है,
व्यवहार कुशल है, पढ़ा लिखा है, साधक है, संत है, ज्ञानी है, जिसका वे लोग विश्वास करते हैं। विश्वास बहुत बड़ी निधि है, संपत्ति है। अपने जीवन में विश्वास अर्जित करना चाहिए। किसी का विश्वास जीतना बहुत बड़ी बात है। कोई व्यक्ति है, आपका नाम या तो ऐसा नाम ले और काम हो जाए, या तो ऐसा काम करो कि काम देखकर नाम हो जाए। या तो काम देखकर नाम हो जाए, या तो फिर ऐसा नाम हो कि नाम लेते ही काम हो जाए। है तो ऐसा करो कि लोग लिखने लग जाए, या फिर ऐसा लिखो कि लोग पढ़ने लग जाए। तब तो आपका जीवन सार्थक है। विश्वास जिसका लोग नहीं करते हैं, उससे बड़ा दरिद्री, उससे बड़ा अज्ञानी, उससे बड़ा सदाचारहीन, उससे बड़ा दरिद्र कोई नहीं होगा, जिसका लोग विश्वास नहीं करते। और जिस पर लोग विश्वास करते हैं वो बहुत बड़ा सदाचारी है, बहुत बड़ा धर्मात्मा है, ज्ञानी है, व्यवहार कुशल है, धन संपन्न ना होने पर भी सब कुछ है उसके पास। इसलिए सबसे पहला हम 5T की चर्चा कर रहे हैं आपसे, आप ध्यान से सुनते जाना। 5 टकार, इसमें सबसे पहला है ट्रस्ट। विश्वास होना बहुत महत्वपूर्ण है। जिसने विश्वास अर्जित किया अपने जीवन में, मैं समझता हूँ उसने सब कुछ अर्जित किया है। जिसका सब लोग विश्वास करें कि नहीं, ये व्यक्ति जो कह देगा वो गलत नहीं होगा, ये जो सोचेगा वो गलत नहीं हो सकता, ये जो करेगा वो गलत नहीं हो सकता। गलत है तो हमारी दृष्टि हो सकती है, हमारी थिंकिंग हो सकती है, हमारा नजरिया हो सकता है गलत, ये व्यक्ति गलत नहीं हो सकता। इतना प्रामाणिक व्यक्तित्व बनाइए अपने आप का, बहुत कुछ अर्जित किया है आपने, समझ लीजिए। आप बहुत पुरुषार्थी हैं, आप अपने अंदर, आपने बहुत समझदारी है आपके अंदर, क्योंकि आपने प्रामाणिकता अर्जित की है। आपने अपना व्यक्तित्व प्रामाणिक बनाया, विश्वास पात्र बनाया अपने आप को। इसलिए लाखों करोड़ों चले जाएं, चाहे हानि हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, कितने ही कष्ट उठाना पड़े, कितना ही समय देना पड़े, कितना श्रम करना पड़े, लेकिन अपना विश्वास मत खोइए। जिसने अपना विश्वास खो दिया उसने सब कुछ खो दिया, उसके पास कुछ भी नहीं कभी भी। इसलिए कहते हैं कि कर्म तेरे अच्छी तो किस्मत तेरी दासी, और नियत तेरी सांप तो घर में ही मथुरा और काशी। इसलिए कर्म अच्छे करो, कर्म ऐसा हो जो स्वर्ग और मोक्ष का द्वार बन जाए। कर्म ऐसा हो कि वो पूजा बन जाए, कर्म ऐसा हो कि वही चरित्र बन जाए, कर्म ऐसा हो कि वही परोपकार बन जाए, कर्म ऐसा हो कि वही लोगों के लिए आनंद देने वाला बन जाए, कर्म ऐसा हो कि वही मनोरंजन करने वाला हो जाए, कर्म ऐसा हो कि वही मनोमंजन करने वाला हो जाए, मन को पवित्र करने वाला हो, ऐसा कर्म हो। वचन को पवित्र करने वाला हो, ऐसा कर्म हो जो काय को पवित्र कर दे। फिर अलग से आपको पूजा करने की जरूरत नहीं है, फिर अलग से आपको कोई चरित्र पालने की आवश्यकता नहीं है। कर्म ऐसा हो कि वही चरित्र बन जाए, वही पूजा बन जाए, वही आवश्यक बन जाए, वही धर्म बन जाए, वही कर्तव्य बन जाए। इसलिए ट्रस्ट, विश्वास बहुत बड़ी चीज है। आप कोशिश करें आज से इन 5 टकारों को अपने जीवन में लाने की। सबसे पहला क्या बोला? ट्रस्ट, विश्वास। दूसरा है टाइम। टाइम का बहुत महत्व है। मानव पर्याय में यदि किसी ने टाइम को समझ लिया, टाइम की कीमत कर ली, टाइम का सदुपयोग कर लिया, वस्तुतः उसने आत्मा को समझ लिया, उसने आत्मा का सदुपयोग कर लिया, उसने आत्मा को जान लिया, उसने मानव पर्याय की दुर्लभता को समझ लिया। जो टाइम की कीमत नहीं समझता उसने किसी चीज़ की कीमत समझी नहीं है, ना आत्मा की कीमत समझी है, ना मनुष्य पर्याय की दुर्लभता समझी है, और ना ही उसने शास्त्रों को समझा है, ना वो लोक व्यवहार को समझता है। इसलिए टाइम इज मनी। वस्तुतः रुपया है तो समय है, समय की कीमत है, रुपये की कीमत नहीं है। समय की कीमत वस्तुतः हीरा मोती जवाहरात से भी नहीं की जा सकती है। समय की कीमत किसी भी चीज़ से नहीं की जा सकती है। समय की अनेक अर्थ होते हैं। समय माने टाइम भी होता है, समय माने शास्त्र भी होता है, समय माने आत्मा भी होता है, समय माने
काल भी होता है, सिद्धांत भी होता है, अनेक अर्थ होते हैं। इसलिए जो समय को समझ लेता है वो समय सार को समझ लेता है, जो समय की कीमत कर लेता है वो आत्मा की कीमत कर लेता है, जो समय का सदुपयोग कर लेता है वो आत्मा का उत्थान कर लेता है। वस्तुतः लोगों की दृष्टि में हर चीज़ की वैल्यू है, लेकिन समय की वैल्यू नहीं है। समय की कीमत करना नहीं जानते हैं। वो कितना समय सोने में कितना समय यहाँ वहाँ की फालतू बातों में, मोबाइल से बात करने में, व्हाट्सएप देखने में, गप्पे करने में, निंदा करने में, निष्प्रयोजनी काम करने में गमा देता है। यदि वो समय जो जहाँ देना चाहिए, आज बच्चों से कहो कि बेटा माँ बाप की चरण छुओ, माँ बाप को समय दो, तो वो कहते हैं हम दोनों ही काम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि जब हम इस उठ करके स्कूल जाते हैं तब पापा सो रहे होते हैं। मम्मी कहते हैं सोते हुए व्यक्ति की चरण नहीं छूना चाहिए, तो हम ये भी नहीं कर सकते महाराज। और आप कहते हैं टाइम दो, तो हम टाइम भी नहीं दे सकते, क्योंकि जब हम सो जाते इसके बाद मम पापा आते हैं। एक व्यक्ति से पूछा आपके बच्चे कितने बड़े बड़े हैं? बोले बता इतने बड़े बड़े। देखो आप इधर इतने बड़े बड़े बच्चे। बोले ऐसा क्यों नहीं बताया कि इतने और इतने? बोले ऐसे हमने देखा ही नहीं है, क्योंकि जब हम आते हैं वो सोते मिलते हैं, और जब हम उठते हैं तब वो चले जाते हैं, तो हमने ऐसे ही देखा लेटे हुए, इसलिए ऐसे बताया कि इतने बड़े बड़े हैं हमारे बच्चे। अब आप सोचिए, जो व्यक्ति का चेहरा नहीं देख सकता वो व्यक्ति अपने बच्चों का चरित्र क्या देखेगा? जो व्यक्ति अपने बच्चों का चेहरा नहीं देख पा रहा है वो चरित्र क्या देखेगा कि ये किसकी संगति कर रहे हैं, इनका आचार विचार क्या है, ये क्या सीख रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या ले रहे दे रहे हैं, क्या खा पी रहे हैं। ये बहुत विचारणीय स्थिति है। तो बच्चे माँ बाप को समय नहीं दे पा रहे, माँ बाप बच्चों को समय नहीं दे पा रहा है। क्यों? क्योंकि उनको अपने हिसाब से दुकान मकान ऑफिस जाना होता है, काम करना होते हैं, और बच्चों का उठना सोना अलग समय में होता है। ऐसी स्थिति में वो ना अपने फर्ज का निर्वाह कर पा रहे, कर्तव्य का निर्वाह कर पा रहे, ना अपने चरित्र को सुधार पा रहे, ना बच्चों के चरित्र को सुधार पा रहे। इसलिए ये समय की कीमत समझें, टाइम दें, किसी देना टाइम उसे दें, जिसे नहीं देना उसे समय ना दें। समय देना वास्तव में सर्वस्व देना है। लोग कहते महाराज जी समय नहीं देते आप। हम कहते हैं समय छोड़कर बाकी सब ले लो, मेरे पास समय ही तो है। आप समय ले लेंगे फिर मेरे पास बचेगा क्या? समय मत मांगो, समय हमारे पास क्लास प्रवचन के टाइम पे है, आप उसमें आइए, समय लीजिए हमसे, एक साथ देंगे सबको समय। एक एक व्यक्ति को समय नहीं दे सकते। समय की बहुत कीमत है। आप तो कह रहे 5 मिनट, अरे 5 मिनट को तो अरबों खरबों रुपयों में नहीं खरीदा जा सकता है। जो व्यतीत हो गया उनको लौटा नहीं जा सकता है। समय देना तो सर्वस्व देना है। इसलिए आप टाइम को समझिए, किसे देना है टाइम उसे अवश्य दीजिए, जिसे नहीं देना उसको बिल्कुल मत दीजिए। किस समय पर क्या करना है उसको आप मतलब मैनेज कीजिए। जिस समय जो काम करता है व्यक्ति पंक्चुअल होता है। पंक्चुअलिटी इज द बेस्ट पॉलिसी। समय की नियमितता, समय की पाबंदी बहुत अच्छी नीति मानी जाती है। समय का काम ऐसा हो आपका कि व्यक्ति अपनी घड़ी मिला ले कि भैया ये उठ गए, इसका मतलब अभी 5 बज गए, ये 4 बज गए, अब ये यहाँ मंदिर जा रहे हैं, इसका मतलब 6 बज गए, ये भोजन के लिए आ गए, इसका मतलब कि अब 9 बज गए, 9:30 बज गए, इनकी दुकान बंद हो गई, इसका मतलब है कि समय हो गया है। आपके कार्य को देखकर लोग घड़ी मिला लें। इतना पंक्चुअल होना चाहिए। आपको पंक्चुअल होने के लिए बहुत संयमित होना पड़ेगा। अपने आप को बहुत सारे काम यहाँ वहाँ के छोड़ने होंगे। जो काम जिस समय करते उसको करने के लिए बहुत अपने आप को साधना होगा, संयमित करना होगा। जो लोग पंक्चुअल होते हैं वो बहुत बड़े साधक माने जाते हैं, बहुत बड़े ज्ञानी माने जाते हैं। समय को मैनेज करने कर चलना ये बहुत अपने आप को तराजू पर तौलने जैसा है। बहुत संयमित करना होता है, इसलिए अपने आप को बहुत साधना होता है। तो आप टाइम की कीमत करें। टाइम की कीमत करने वाला ही अपने जीवन में बहुत कुछ उपलब्ध कर लेता है,
जो व्यक्ति टाइम की कीमत नहीं करता वो अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाता। समय गुजारना मतलब इससे बड़ी मूर्खता नहीं हो सकती, इससे बड़ा असंयम नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई दुरुपयोग नहीं हो सकता है, वेस्टेज नहीं हो सकती है। समय की कीमत करनी चाहिए। आयुष क्षणे कोपी न लभ्य स्वर्ण कोटि भी साचे निरर्थ को नीता कानु हानि ततोधिका। आयु का एक क्षण करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से खरीदा नहीं जा सकता, मनुष्य पर आएगा, और जो व्यतीत हो गया उसे वापस नहीं लौटाया जा सकता। इस समय की कीमत नहीं समझते लोग। कितना समय व्यसनों में गया, कितना गप्पों में गया, कितना मोबाइल में गया, कितना यहाँ वहाँ सोने में गया, उनको कोई कीमत नहीं है। वस्तुतः एक मिनट बर्बाद हो जाए तो मैं इतना शोक होना चाहिए कि जितना इकलौता पुत्र मर जाए तो नहीं हो, इतना शोक होना चाहिए। जो समय का महत्व समझते हैं सच्चे मायने में, वे ही मनुष्य पर्याय की कीमत करते हैं, वे ही आत्मा की उपलब्धि कर सकते हैं। उन्होंने ही समयसार ग्रंथ को समझा है। इसलिए दूसरा पॉइंट आपको हमने आज दिया है। पहला दिया ट्रस्ट, कि आप अपने जीवन को इतना प्रामाणिक बनाइए कि लोग आप पर विश्वास करें, ऐसी चर्या कीजिए। और दूसरा टाइम है, टाइम का इस तरह से आप मैनेजमेंट करें, इस तरह से आप बायोडाटा बनाएं कि किस समय में क्या, किससे कैसे, किस स्थान पर काम करना है, किसके साथ में करना है, कब करना है, वो कितनी देर में करना है। उस काम को उसी समय करें, उतनी देरी में करें, तो आप पाएंगे कि मेरे सारे काम निपट गए और फिर भी बहुत सारा समय बचा है। लेकिन जो इस तरह का प्री प्लानिंग करके नहीं चलते हैं, नियमित योजना बना के नहीं चलते हैं, उनका बहुत सारा समय तो इसमें सोचने में चला जाता है कि हाँ क्या करना है, कब करना है, ठीक है कर लेंगे, अभी तो थोड़ी सी नींद सी आ रही, अभी तो थोड़ी सी ठंडी सी लग रही, अभी तो थोड़ा सा थकान सी लग रही, थोड़ा और बैठ लें। तो इस टाइप से जो करते हैं लोग, उनका बहुत सारा समय बर्बाद हो जाता है। इसलिए अपने जीवन में समय का समायोजन, आयोजन, प्रयोजन को समझते हुए करना चाहिए। जो प्रयोजन नहीं समझते हैं उनका आयोजन, समायोजन ठीक से हो नहीं पाता है। उद्देश्य को समझिए, लक्ष्य को समझिए कि हम जिसे समय दे रहे हैं उसमें हमें बेनिफिट क्या है। किसी के साथ खड़े हैं, इससे हमें बेनिफिट क्या है, लाभ क्या है। कहीं हम जा रहे हैं, इससे हमें बेनिफिट क्या है। कोई हम काम कर रहे हैं, हमें इससे बेनिफिट क्या है। ये प्रश्न उठाना चाहिए कि हम ले रहे हैं कोई चीज़, इससे लाभ क्या है, दे रहे हैं इससे लाभ क्या है, आ रहे हैं, जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बोल रहे हैं, इससे लाभ क्या है। यदि हर चीज़ के पीछे प्रश्न उठे तो व्यक्ति निष्प्रयोजन काम करना छोड़ देवे। लेकिन वो ये विचार ही नहीं करता है कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं, कब कर रहे हैं। जो काम जिस समय करना चाहिए, महत्वपूर्ण जिस समय जो काम है, मान लो पूजा का है, स्वाध्याय क्लास का, उसमें आप दूसरा काम करते हैं तो भी आप विवेकी नहीं माने जाएंगे। क्योंकि वो काम तो दूसरे टाइम भी हो सकता है, अथवा वो काम तो कोई दूसरा व्यक्ति भी कर सकता है। जिस काम को नौकर कर सकता है उसे आप करेंगे, ये बुद्धिमानी नहीं मानी जाएगी। क्योंकि आपके पास योग्यता, पात्रता बहुत ऊंची क्लास की है, आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, आप बहुत अच्छी किस्म का काम कर सकते हैं, आप आत्मकल्याण कर सकते हैं, आप दूसरों के आत्मकल्याण में निमित्त बन सकते हैं। आप मान लो बगीचा सींचने लग जाएं, हाँ, बगीचे की कटिंग करने लग जाएं, ये समझदारी नहीं मानी जाएगी। ये काम आपका नहीं है। जो काम दूसरा कर सकता है और उससे कई गुना कीमती काम आप कर सकते हैं तो वो आपको कर लेना चाहिए। दूसरा काम दूसरा कर लेगा, या दूसरे समय में जो काम किया जा सकता है उस समय में आप जो महत्वपूर्ण काम, क्लास, प्रवचन सुनने का या कोई महत्व जो समय है उसे छोड़ करके आप घटिया काम करें, ये बुद्धिमानी में नहीं मानी जाएगी। तो दूसरा टकार है टाइम। टाइम का मैनेजमेंट कीजिए, ठीक से समायोजन कीजिए, किस समय कौन सा काम करना है और कौन सा काम मुझे करना है और कौन सा दूसरे को करना है। जो काम आप कर सकते हैं वो दूसरा नहीं कर सकता, जो काम दूसरा कर सकता वो आप नहीं कर सकते। इसका ख्याल कीजिए। तीसरा है टॉकिंग। पहला है
ट्रस्ट, दूसरा है टाइम, तीसरा है टॉकिंग। टॉकिंग का मतलब क्या है कि आपसी वार्तालाप बंद होते ही अनेक तरह की भ्रांत धारणाएं खड़ी हो जाती हैं। बोलना चलना बंद होता है, गलत फहमियाँ हो जाती है। जब हम बातचीत नहीं करते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि वो सामने वाला समझता है बहुत अहंकारी है, और कई बार हम ऐसा सोच करके कई महत्वपूर्ण रिश्ते खो देते हैं कि वो बात नहीं करते तो हम क्यों करें, जब वो मतलब नहीं रखते तो हम क्यों रखें, जब वो नहीं आते हैं तो हम क्यों वहाँ जाएं। इस तरह से बोल करके हम बहुत सारे महत्वपूर्ण रिश्तों को ख़त्म कर देते हैं। इसलिए टॉकिंग बहुत ज़रूरी है, बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। उससे आत्मीयता बढ़ती है और उससे गलत फहमियाँ दूर होती हैं और बहुत सारी शंकाओं का, समस्याओं का समाधान मिलता है। दिन भर में जो कुछ घटनाएं घटी हैं, मान लो शाम को परिवार के लोग ही बैठ जाते हैं तो उससे आपसी पारिवारिक एकता भी बनी रहती है, बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी मिलता है, आत्मीयता भी बढ़ती है, गलत फहमियाँ, जो गलत धारणाएं हैं वे भी दूर होती हैं। प्राय करके बच्चे जब 12 से लेकर 25 साल तक के होते हैं तो उनको कोई बोलने वाला, कोई संबंध स्थापित करने वाला, कोई सहयोग करने वाला चाहिए। जब माँ बाप या अपने से बड़े लोग जब संबंध स्थापित नहीं करते हैं, बोलते चलते नहीं हैं, तब फिर वो किसी और से संबंध स्थापित कर लेते हैं। वस्तुतः परिजन हमारे वो नहीं है जिनके साथ हम रहते हैं। गंभीरता से सुनिए, परिजन हमारे वो नहीं है जिनके साथ हम रहते हैं। वस्तुतः परिजन हमारे वो हैं जिनके साथ हम सुख दुख बांटते हैं, सुख दुख में सम्मिलित होते हैं, वो हमारे परिजन होते हैं। यदि हम सुख दुख में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं तो हमारे परिजन नहीं है। तो 12 से लेकर के 25 साल की तक की उम्र एक ऐसी उम्र होती है जब बच्चों को बराबर समय न दिए जाए, उनसे अपनापन खुल करके बात ना की जाए, उनके सुख दुख को ना समझा जाए, उन्हें समय न दिया जाए, तो वे किसी और से संबंध स्थापित कर लेते हैं, किसी और से समय लेने देने लग जाते हैं, किसी और से सहयोग लेने देने लग जाते हैं, किसी और के साथ बैठना उठना शुरू कर देते हैं और फिर वे उन्हें ही अपना समझ लेते हैं और उनसे ही रिश्ता स्थापित कर लेते हैं। इसलिए आप सबको ये समझना चाहिए कि टॉकिंग करना, बातचीत करना आपसी, ये बहुत ज़रूरी होता है। सुख दुख को पूछना, आप इतना बोल देते हैं मैं हूं ना, इन शब्दों में बहुत ताकत है। कोई व्यक्ति बीमार हो, कोई ज़रूरतमंद हो, कोई परेशान हो और आप इतना बोल देते हैं मैं हूं ना, फिर आप देखिए उसके अंदर कितना एक संबल मिल जाता है, उसको कितनी आत्मीयता मिल जाती है, उसे कितना अच्छा लगता है कि नहीं कोई तो है पूछने वाला, कोई तो है मेरे साथ में, कोई तो है मेरे पास में। इस तरह से ये बहुत महत्व रखता है। स्वाद और विवाद से बचिए आप। क्या कहा? स्वाद और विवाद दोनों से बचें। स्वाद के चक्कर में खाते हैं तो स्वास्थ्य चला जाता है, और अपनी बात मनाने के लिए विवाद करते हैं तो मन खराब हो जाता है, संबंध खराब हो जाते हैं। इसलिए संवाद तो महत्वपूर्ण होता है, विवाद बहुत खतरनाक होता है। संवाद कर सकते हैं किसी चीज़ पर खुल करके हानि लाभ गुण दोष का विचार करते हुए आत्मीयता से संवाद किया जा सकता है, लेकिन संवाद ना करके विवाद करना, विवाद करने वाले को कभी भी धन्यवाद नहीं मिलता है। बहस करने वाले को, विवाद करने वाले को कभी धन्यवाद नहीं मिलता है। इसलिए कभी भी बहस से बचें, संवाद करें और विवाद न करें। होता यह है कि हम लोग यदि हमारा रुमाल गिर जाए रास्ते में और कोई उठा के दे तो हम तीसरे व्यक्ति को तो धन्यवाद दे सकते हैं, लेकिन हमारा परिवार का व्यक्ति कोई है, एक आत्मीय निकट संबंधी है, वो हमारे साथ कितने ही समय दे दे, हमें कितने ही श्रम कर दे, कुछ भी कर दे हमारे साथ, हम लोग ये धन्यवाद देना जानते नहीं। मान लो ऐसा समझ रखा है कि धन्यवाद तो तीसरों को, गैरों को देने की चीज़ है। पर आप ये समझिए कि यदि दो बॉडी हैं, दो शरीर हैं, तो आप समझ लीजिए फिर उसके साथ में वैसा ही रिश्ता, संबंध, व्यवहार होना चाहिए।
क्योंकि वो अलग शरीर है, अलग आत्मा है, अलग मन है, उसकी धारणा, उसकी मान्यता, उसकी अपेक्षा, उसकी परेशानियाँ अलग प्रकार की होती है। आप ये ना समझें कि मेरे ही साथ सारी परिस्थितियाँ हैं, मनस्थितियाँ हैं, सामने वाले के साथ कोई परिस्थिति मनस्थिति नहीं है, उसके साथ भी होती है, वो भी अपेक्षा रखता है। आप ये मत चलिए सोचिए कि मुझे कोई नहीं देख रहा, नहीं, आपको भी कोई देखकर जी रहा है, आपको भी देखकर कोई मुस्कुरा रहा है, इसलिए मुस्कुराते रहिए। आप ये मत समझिए कि नहीं नहीं हम जैसे भी जिएंगे कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं, अनेकों पर फर्क पड़ता है आपके मुस्कुराने का और आपके हताश उदास निराश होने का। इसलिए धन्यवाद दें और अपने घर को स्वर्ग बनाएं। वस्तुतः समय पर दिया गया धन्यवाद भी करोड़ों रुपयों से ज़्यादा कीमती होता है। लोग इतने कंजूस हैं, या कहना चाहिए इतने व्यवहार कुशलता से रहित हैं कि वे धन्यवाद देना महत्वपूर्ण नहीं समझते। वस्तुतः जो काम किसी भी से भी नहीं हो सकते, बेकाम बनाने की क्षमता धन्यवाद में है। आप बात से ध्यान रख लीजिए और गौर कीजिए, आप जितना ज़्यादा लोगों को छोटे से छोटे सहयोग का धन्यवाद देंगे, आपके काम बनेंगे। और एक बार सहयोग मिला है, अनेकों बार सहयोग मिलेगा आपको उस व्यक्ति से जिसको आपने धन्यवाद दिया है। आपकी बोलचाल में, बातचीत में ये शब्द जितने ज़्यादा आएंगे, कौन से, श्री, जी, आप, हर व्यक्ति अपना नाम सम्मान के साथ सुनना चाहता है, हर व्यक्ति को अपना नाम पसंद होता है, हर व्यक्ति को अपना नाम प्रिय होता है। आप उसका नाम ले और उसके साथ श्री जोड़ दें, क्या जा रहा है, श्री चली जाएगी, आपकी लक्ष्मी चली जाएगी क्या? श्री जोड़न में आपकी श्री जाएगी नहीं, बढ़ेगी, श्री लक्ष्मी शोभा बढ़ जाएगी। इसलिए आप श्री लगाएं, किसी छोटा भी बच्चा क्यों ना हो आप लगा सकते हैं। आप लगा कर बोलिए उससे, आप कहाँ जा रहे हैं, या जी लगाइए आप देखिए फिर उसको कितना अच्छा लगता है, आपको वो कितना आदर सम्मान देगा, बहुत महत्व देगा। यदि आप श्री लगाते उसके नाम के आगे, जी लगाते उसके नाम के पीछे, आप लगाते उसके साथ में और उसे धन्यवाद देते हैं, चाहे बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, हर व्यक्ति ये शब्द चाहता है, ये अपेक्षा रखता है। आप मान के चलिए, इसे आप गौण नहीं कर सकते हैं, भूल नहीं सकते हैं। भूलते हैं इसलिए संबंध गड़बड़ाते हैं, भूलते हैं ये हम शब्द योग जोड़ते नहीं हैं, इसलिए सारे काम बिगड़ते हैं। आप प्रयोग करके देखना, किसी भी के नाम के आगे श्री या उसके नाम के अंत में जी या उसके साथ में आप अथवा और धन्यवाद जोड़िए आप अपने बोलचाल में, व्यवहार में, व्यापार में, रिश्तेदारी में, फिर आप देखिए कितने अच्छे संबंध बनते, चाहे वो रिश्तेदारी के हों, चाहे पारिवारिक हों, चाहे व्यापारिक हों, चाहे व्यवहारिक हों, बहुत महत्व रखते हैं। तो इसके बाद में पहला शब्द दिया, 5 टकार के ऊपर बोल रहे हैं हम, ट्रस्ट पहला शब्द, दूसरा टाइम, तीसरा टॉकिंग। तो आपको टॉकिंग के बारे में बताया जा रहा है कि बातचीत होनी चाहिए, लेकिन कैसी होनी चाहिए, श्री जी और आपके साथ और धन्यवाद के साथ। यदि आप बातचीत करते हैं तो गलत धारणाएं दूर होती हैं, आत्मीयता बढ़ती है, बहुत सारे समस्याओं और शंकाओं के समाधान मिल जाते हैं। क्योंकि एक के आगे एक रखो तो 2 नहीं होते हैं, 11 हो जाते हैं। ऐसे ही जब 1 और 2 लोग मिल जाते हैं तो बुद्धि भी 11 गुनी काम करने लग जाती है, शक्ति भी 11 गुनी हो जाती है, और कहना चाहिए एकता, आपसी व्यवहार, सब कुछ 11 गुना हो जाता है। सारे परिवार के लोग बैठे तब तो 1 के आगे 1 जोड़ते चले जाइए, फिर 11 के आगे 111 हो जाएंगे, फिर 111 के आगे 1 और रख देंगे तो 1111 हो जाएंगे। आप ये मान के चलिए एकता बहुत महत्व रखती है, यूनिटी में बहुत शक्ति होती है, बहुत सारे काम बहुत जल्दी बनते हैं। तो विवाद से बचें, स्वाद से बचें, संवाद करें, धन्यवाद दें, व्यवहार कुशलता में, व्यवहारिकता में श्री जी आप शब्द का जितना ज़्यादा प्रयोग करेंगे, जितना ज़्यादा धन्यवाद देंगे, आपके उतने अच्छे संबंध होंगे, उतने अच्छे व्यापार होंगे,
उतने अच्छे कहना चाहिए आदर सम्मान आपको मिलेगा। और आप यदि कहें क्यों रे कहाँ जा रहा है, तो वो भी कहेगा क्यों तू कहाँ जा रहा है, हाँ। तो बदले में ये नहीं कहे आप कहाँ जा रहे, ये शब्द आपको सुनने के लिए नहीं मिलेंगे। यदि आप कहें क्यों रे कहाँ जा रहा है, क्यों रे क्या कर रहा है, तो आपको भी यही सुनने को मिलेगा तू क्या कर रहा है, तू कहाँ जा रहा है। मनचाहा बोलोगे, अनचाहा बोलोगे तो मनचाहा सुनना पड़ेगा, नहीं समझे। मनचाहा बोलोगे तो अनचाहा सुनना पड़ेगा। यदि आप अनचाहा नहीं सुनना चाहते हैं तो मनचाहा मत बोलिए। आपके संबोधन अच्छे होंगे तो आपके संबंध अच्छे होंगे। यदि आपके संबोधन अच्छे नहीं होंगे तो आपके संबंध भी अच्छे नहीं होंगे। आप इसका महत्व समझिए। जो आपसे कहा जा रहा है तो आप उन पर गौर कीजिए, सुधार कीजिए और फॉलो कीजिए, जीवन में उतारिए। ऐसे सुनने के लिए केवल मत बैठिए, मनोरंजन करने के लिए, टाइम पास करने के लिए मत बैठिए। जो सूत्र दिए जा रहे हैं बड़े चिंतकों के, ऋषि मुनियों के अनुभूत सूत्र हैं। ये शब्द वाक्य हैं, ब्रह्म वाक्य हैं, सूत्र हैं, सूत्र वाक्य हैं। इनको उतारने पर जीवन में एकदम खुशहाली छा जाती है, बल्कि जीवन में एकदम आनंद और उल्लास, आह्लाद, उन्नति, विकास ही विकास होने लग जाता है। इसलिए इन शब्दों पर आप गौर कीजिए, ध्यान दीजिए। पहला बोला है ट्रस्ट, आप अपने जीवन में विश्वास जमाइए। विश्वास आपने जीता है, अपना विश्वास जमाइए तो आपका सब कुछ खास है। साख नहीं है तो सब कुछ राख है, इसलिए साख जमाइए, विश्वास जमाइए। लाखों करोड़ों जाए तो जाने दो, समय श्रम लग जाए तो लग जाने दो। प्रामाणिकता होनी चाहिए व्यक्तित्व में। व्यक्तित्व आपका प्रामाणिक है तो सब कुछ है। दूसरा ट्रस्ट, टाब दिया टाइम। आप टाइम का मैनेजमेंट कीजिए। अपने बच्चों को, परिवार को कब क्या कितना देना है अवश्य दे, किसी नहीं देना है वहाँ समय बर्बाद बिल्कुल भी ना करें। तो दूसरा हो गया टाइम। तीसरा है टॉकिंग, बातचीत बंद मत कीजिए। कहते हैं मन मिले या ना मिले हाथ मिलाते रहिए। क्या मन मिले या ना मिले हाथ मिलाते रहिए। एक बार पति पत्नी में अनुभव हो गई, गड़बड़ हो गई, अनबन हो गई, मतलब ऐसी स्थिति आ गई कि वो अलग अलग रहने लगे। बस तलाक होना बाकी था। अब होने वाला था कुछ ही दिनों में कि इतने में पत्नी के पास उसके पिता का पत्र आया। पिता ने लिखा, बेटा मैं बूढ़ा हो चला हूँ, अब मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। संन्यास लेने के लिए मैं काशी जा रहा हूँ। इसके पहले मेरी इच्छा है कि तुम्हारे पास कुछ दिन रह लो और देख लो कि तुम प्रेम से रहती हो, अच्छे से रहती हो, तो मेरा फिर संन्यास बड़ा अच्छे से हो जाएगा। जैसे ही पत्र पढ़ा, पत्नी ने तुरंत पत्र को लेकर के पति के घर पहुंची। दूर दूर रहते थे अलग अलग, पति के पास पहुंची। पति ने पत्र पढ़ा, बोले अब आ गई अकल ठिकाने। पत्नी कहती है अभी तो हम ही आए हैं आपके ठिकाने, अभी अकल नहीं आई है ठिकाने। पिताजी का ये पत्र आया है, वो संन्यास लेने जा रहे हैं और उसके पहले यहाँ पर आ रहे हैं। तो क्या करना है, अपन को साथ साथ रहना है। अरे क्या साथ साथ रहें जब मन नहीं मिलता है तो। नहीं, अपन ऐसे रहेंगे कि पिताजी को टच नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फीलिंग नहीं होनी चाहिए कि इन लोगों में कोई अनबन चल रही है, इनकी बन नहीं रही है, ये इनकी तलाक होने वाली है। जब तक पिताजी आएंगे रहेंगे तब तक तो अपन को रहना है। क्यों? उनका मरण ना बिगड़ जाए। क्या बोला पत्नी ने? उनका मरण ना बिगड़ जाए। चलो ठीक है भैया। पति पत्नी साथ में रहने लगे। पिताजी आए, दोनों लेने गए रेलवे स्टेशन पर, रिसीव किया, बहुत अच्छे से आकर के रखा, समय समय पर उनको सब कुछ भोजन पानी इत्यादि दिया, सुख दुख की पूछी। ये लोग आपस में बस वही सब अपना करते रहे।
पिताजी को बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि इनमें कोई कष्ट है, कि अनमन है, कि कुछ भी परेशानी है। पिताजी ने कहा ठीक है, अब हम संतुष्ट हैं, निर्विकल्प हैं, अब हमारा संन्यास स्मरण अच्छे से हो जाएगा, अब हम काशी जा रहे हैं। तो अब दोनों पति पत्नी पिताजी को रेलवे स्टेशन बिठाने के लिए गए। बिठा दिया ट्रेन में, सीट पर बिठा दिया, ट्रेन चली गई, सबकी वाह वाह टाटा हो गई। अब जैसे ही वापिस आए तो फिर ऐसे अलग अलग जाने लगे। तब पति ने कहा अब इतने दिन रहे तो और रहे आते हैं अपन साथ में ही। बोले अब जब मन नहीं मिलता तो क्या साथ रहे? अरे नहीं नहीं, बोले जब साथ में रहेंगे तो कभी ना कभी मिल ही लगेगा। और आप ये विचार करो, बात पे गंभीरता से सुनना, ध्यान से ध्यान देने की बात है। पति ने कहा कि पिता का मरण ना बिगड़ जाए, इसके लिए हम दोनों साथ साथ रह सकते हैं, पर अलग अलग रहेंगे, मन मुटाव रहेगा, वैर विरोध रहेगा, एक दूसरे की निंदा करते रहेंगे, एक दूसरे के प्रति दुर्भाव रखेंगे, इससे जो पाप का बंद हो जाएगा, इससे अपना मरण नहीं बिगड़ जाएगा। तो पिता के मरण के बिगड़ने के वजह से जब साथ साथ रहा जा सकता है, तो स्वयं का मरण ना बिगड़ जाए, इसके लिए क्या हम लोग साथ साथ नहीं रह सकते हैं? पत्नी को बात समझ में आ गई, उसने कहा चलो ठीक है, अब अपन साथ साथ रहेंगे। तो आप लोग समझ रहे, इस दृष्टांत से हम क्या बताना चाहते हैं कि मरण ना बिगड़ जाए, इस भय से हमको सारे काम करने चाहिए, चाहे वो लेन देन के हों, व्यापार व्यवहार के हों, शादी विवाह के हों, खान पान के हों, कोई भी कार्य हों, हम सबको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कहीं हमारा इससे मरण तो नहीं बिगड़ जाएगा। और वास्तव में जीवन के अंतिम क्षण को सुधारने के लिए जीवन का प्रत्येक क्षण सुधारना पड़ता है, तब कहीं अंतिम क्षण सुधरता है। जो लोग जीवन के प्रत्येक क्षण को नहीं सुधार पाते हैं, उनका जीवन का अंतिम क्षण भी सुधर नहीं पाता है, क्योंकि जैसा खाओ डकार तो वैसी ही आती है। जीवन भर रावण जैसा जीवन जीने वाला व्यक्ति अंत समय में राम जैसा मरण तो नहीं कर सकता है। यदि राम जैसा मरण करना चाहते हो तो जीवन भर राम जैसा जीवन भी जीना होगा, रावण जैसी प्रवृत्ति छोड़नी होगी, तभी आपका मरण संभव है। और वास्तव में लोग इस बात का ख्याल रखते नहीं है कि हमको एक दिन मरना भी है, एक दिन मरना है, और जब मरना है तो ये सब तो यहीं छोड़ के जाना है, और जब ये सब छोड़ के जाना है तो फिर इसके लिए इतने झंझट क्यों, इतने संकलेश क्यों, इतना संघर्ष क्यों, इतने पाप क्यों करना? आखिर मरना ही है तो जहाँ जाना है वहाँ की तैयारी करनी चाहिए, इसी में बुद्धिमानी मानी जाती है। कितने टकार हो गए? ट्रस्ट 1, टाइम 2, टाकिंग 3, और चौथा है ट्रुथ, सत्य। आप सत्य के मार्ग पर चलें, आपकी संतान अपने आप सत्य के मार्ग पर चलने लगेगी। आप ईमानदारी की सच्चाई के मार्ग पर नहीं चलेंगे, लाख चाहते हुए भी आपकी संतान सच्चाई के मार्ग पर नहीं चल सकती है। और ध्यान से सुन लीजिए, सच्चाई की राह पर चलने वाले व्यक्ति के लिए सारी राहें आसान हो जाती हैं, और जो सच्चाई की राह पर नहीं चलता है उसको सारी राहें कठिन होती हैं। इसलिए ईमानदारी बहुत अच्छी राह मानी जाती है, मोक्ष मार्ग माना जाता है, प्रामाणिक व्यक्तित्व का उपाय माना जाता है। अपने जीवन में प्रामाणिक व्यक्तित्व बनाने के लिए आप स्वयं ईमानदारी के मार्ग पर चलें। थोड़ी सी कठिनाई प्रारंभ में हो सकती है ईमानदारी की राह पर चलने पर, लेकिन वास्तव में फिर आपके लिए सारे रास्ते खुले मिलेंगे, सारे रास्ते साफ मिलेंगे, सारे रास्ते आसान होंगे। इसलिए जब आप स्वयं ईमानदारी के मार्ग पर चलेंगे तो आपकी संतान, आपसे जो छोटे भाई इत्यादि हैं, वे सभी उसी मार्ग पर चलेंगे। क्योंकि जितना व्यक्ति बोल के नहीं सिखा पाता है, वह अपनी चर्या से, अपने आचरण से उससे कई गुना ज़्यादा सिखा देता है। तो आज का ज़माना भी यही है कि आप बोल बोल के मत सिखाइए, आप करके सिखाइए, करके दिखाइए, कर करके सिखाइए, कर करके दिखाइए। सब लोग वही ज़्यादा मानते हैं।
वही अनुकरणीय मानते हैं, उसी का अनुसरण करते हैं जो आप अपने जीवन में उतारते हैं। इसलिए ट्रुथ होना, सत्य होना जीवन में बहुत महत्व रखता है। ईमानदारी पूर्वक किया गया कोई भी कार्य एक आत्मविश्वास जगाता है, एक आत्मसंतोष देता है, एक बहुत बड़ी जीवन में उपलब्धि देता है। बेईमानी से चाहे आप कितनी उपलब्धि कर लें, धन कमा लें, इज्जत कमा लें, वस्तुतः वो बिना नींव का महल होता है। बेईमानी पूर्वक जो भी अर्जित किया जाता है वो बिना नींव के महल जैसा होता है, बिना जड़ के वृक्ष जैसे होता है, जो ज़्यादा दिन नहीं टिकता है। मिट्टी रेत का घरगुला होता है, उसको ज़्यादा दिन सुरक्षित नहीं रखा जा सकता है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं तत्काल में भी कई लोग ऐसे हैं जो बेईमानी बदमाशी करते हैं, अन्याय अनीति करते हैं, फिर भी फलते फूलते हैं। तो कुछ लोगों को लगता अवश्य है कि यार देखो हम इतने धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, ईमानदारी की राह पर चल रहे हैं, हमें परेशानी पर परेशानी आ रही है, हमें सफलता नहीं मिल रही है, और वो इतनी बेईमानी बदमाशी कर रहे हैं, अन्याय नीति कर रहे हैं, फिर भी फल फूल रहे हैं, क्यों ना हम भी ऐसी करें। नहीं, उनकी पिछले जन्मों का पुण्य चल रहा है, इसलिए बेईमानी बदमाशी करते हुए भी सफलता मिल रही है। आपके पिछले जन्मों का पाप का उदय चल रहा है, इसलिए आप सच्चाई की राह चल रहे हैं, फिर भी सफलता नहीं मिल रही है। धैर्य रखिए, साहस रखिए, विश्वास रखिए कि नहीं, सत्यमेव जयते नानृतम, विजय तो सत्य की ही होती है, झूठ की नहीं। झूठ सिंहासन पर बैठने के बाद भी झूठ ही रहता है, सत्य फांसी पर लटकने के बाद भी सत्य ही रहता है। लेकिन आपको ये विश्वास तो अंतिम क्षणों तक रखना होगा कि नहीं, सत्यमेव जयते नानृतम, विजय अंत में सत्य की ही होती है, झूठ की नहीं। हाँ, ये तो अवश्य चलता है कि पापानुबंधी पुण्य का उदय जिनकी चलता है, वे लोग असत्य का सहारा लेकर के सफलता को प्राप्त हो सकते हैं, पर ये असत्य भी वास्तव में सत्य की वैसाखियों पर ही चलता है। आप कोई भी 2 नंबर का सामान बेचते, बताओ झूठ बोलकर बेचते हो कि सत्य? झूठ भी सत्य का लेवल लगाए जाने पर ही चलता है। आप झूठ को झूठ बोल करके नहीं चला सकते हो। जितनी नकली चीजें 2 नंबर की चीजें चल रही हैं वो सत्य के बल पर चल रही हैं। जिस दिन सत्य उठ जाएगा उस दिन झूठ चल ही नहीं सकता। जब तक सत्य है तभी तक आप सफलता प्राप्त करेंगे, भले वो ऊपर से हो चाहे भीतर से हो। यदि ऊपर से होगा तो क्षणिक विजय दिलाएगा और भीतर से होगा तो शाश्वत विजय दिलाएगा। ये आपका विश्वास करके चलना होगा बंधुओं। इसलिए अपने जीवन को सत्यमय बनाएं, ईमानदारी में बनाएं। और अंतिम है 5वां सूत्र टकार। 4 याद हो गए? ट्रस्ट, विश्वास जमाइए, टाइम दीजिए, किसको देना है किसे नहीं देना, टॉकिंग, बातचीत कीजिए, किससे करना किससे नहीं करना। चौथा ट्रुथ, सत्य को अपनाइए। और 5वां है टच। टच का मतलब होता है संपर्क। संपर्क किससे बनाना और किससे नहीं बनाना ये बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों को यही पता नहीं है कि हम संपर्क बनाएं, लेकिन किससे बनाएं। आप संबंध नहीं रखते, अपनों से दूर रहते हैं, फिर वो हमेशा अकेला रहना ही सीख जाते हैं। आप भी अकेला या दूर रहना सीख जाते हैं और वो भी अकेला या दूर रहना सीख जाते हैं। इसलिए अपनों से दूरी मत बनाइए और गैरों से समीपता मत बनाइए, क्योंकि दोनों ही खतरनाक होते हैं। जिनसे प्रयोजन सिद्ध होने वाला है, अपना परमार्थ सिद्ध होने वाला है, उनसे संपर्क अवश्य बना के रखें। और जिनसे हमारा परमार्थ दूर होने वाला है उनसे संपर्क न बनाएं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। विशेष चर्चा और इस विषय पर आगे की जा सकती है। आप फिर से एक बार सुन लेवें। ट्रस्ट, विश्वास, टाइम, समय, टॉकिंग, बातचीत, ट्रुथ, सत्य, और टच, संपर्क, किससे कैसे करना, कब करना। ये 5 टकार 5T पर चर्चा हमने आपसे की है। संवाद अवश्य करें, स्वाद और विवाद से दूर रहें। जीवन में धन्यवाद, आप, श्री और जी शब्दों का प्रयोग जितना ज़्यादा करेंगे
उतने आप सफल होंगे। इसी भावना के साथ बोली द्वा संग जिनमणि माता की जय।